दोस्तों, मैं रविकांत सिन्हा रोचक कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी सत्य का मार्ग बताने, सारे संसार का कल्याण करने और मानवता का पाठ पढ़ाने और ओमकार से समस्त चराचर को जोड़ने के लिए इस संसार में उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर और अधर्म से धर्म की ओर ले जाने के लिए अपना सर्वोच्च जीवन न्यौछावर कर दिया। गुरु नानक देव जी के जीवन काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सबके सामने लाने की हमारी कोशिश रहेगी। वैसे तो गुरु नानक देव जी के जीवन को और उनके कार्यकाल को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह केवल सागर में से मोती चुनने के बराबर है। हमारी कोशिश में कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बात उस समय की है जब शासक प्रजा पर घोर अत्याचार कर रहा था। चारों ओर अज्ञान का अंधकार का बादल छाया हुआ था। प्रजा हाहाकार कर रही थी। प्रजा शासक के जुल्मों से त्राही त्राही कर रही थी। जब धार्मिक आस्थाओं को खंडित किया जा रहा था और बादशाह और शासक के हुक्म को मानने के लिए प्रजा और जनता को विवश किया जा रहा था। जब लोग एक दूसरे से जाति और धर्म के आधार पर नफरत किया करते थे। हर तरफ जुल्म और अत्याचार का बोलबाला था और जब असहाय और पीड़ित जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था, ऐसे समय में लोगों के दुखों को दूर करने, ज्ञान का प्रकाश फैलाने, समस्त जीव के कल्याण के लिए गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल सन 1469 को माता तृप्ता के कोख से जन्म लिया। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु थे। उनकी जयंती को प्रकाश पर्व एवं गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। नानक जी का जन्म पाकिस्तान, जो पंजाब से लगा हुआ में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ। प्रकाश पर्व को सिख धर्म में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण मेहता कालू जी एवं माता का नाम तृप्ति देवी था। नानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया। कहा जाता है बचपन से ही गुरु नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन ननकी से बहुत कुछ सीखने को मिला। 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी सुलखनी नामक स्त्री से हो गई। सुलखनी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लखोकी की रहने वाली थी। इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद। इन दोनों बच्चों के जन्म के पश्चात नानक जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उनकी यात्रा काफ़ी लंबी थी, जिसमें उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। सन 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए। अपनी यात्रा के दौरान वह लोगों को उपदेश देते और सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, फ्रांस, अफगानिस्तान और अरब के कई देशों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। नानक जी के अनुसार ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए। तत्कालीन इब्राहिम लोधी ने इन्हें कैद कर लिया था। आखिर पानीपत युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और राज्य बाबर के हाथों में आ गया। तब नानक जी को कैद से मुक्ति मिली। नानक जी ने अपने जीवन का आखिरी समय करतारपुर में बिताया और वहां धर्मशाला बनवाई। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईसा पूर्व को हुई। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहाना को उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने लगा। उनके बचपन से जुड़ी एक कहानी इस प्रकार है। एक बार गुरु नानक देव जी घूमते हुए दूसरे मोहल्ले में चले गए। एक घर के बरामदे में एक महिला बैठी रो रही थी। नानक जी ने उस महिला को रोने का कारण पूछा। महिला के गोद में एक नवजात शिशु था। महिला ने रोते हुए कहा, यह मेरा पुत्र है और मैं इसके भाग्य पर रो रही हूँ। हाँ, अगर कहीं और जन्म लेता तो शायद जिंदा रहता, मगर इसने मेरे यहाँ जन्म लिया है और यह मर जाएगा। नानक जी ने पूछा, किसने कहा यह मर जाएगा? उस महिला ने कहा, अब से पहले उसके यहाँ जितने भी बच्चे हुए, कोई भी जिंदा नहीं बचे। नानक जी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और कहा, इसे तो मर जाना है ना, आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। महिला ने हामी भर दी और नानक जी ने उस बच्चे का नाम
मर्दाना रखा। नानक जी बोले, अब यह मेरा है, फिलहाल अभी इस वक्त इसे मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। आगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे ले जाऊँगा। यह कहकर नानक जी बाहर चले गए। उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। वह बच्चा आगे चलकर नानक जी का परम मित्र और शिष्य बना। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ ही यात्रा किया करते थे। एक बार की बात है, नानक जी एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें प्यास लगी। कुछ दूर देखने पर उन्हें पहाड़ी के पास एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को वहां से पानी लाने के लिए भेजा, परंतु कुएं का मालिक लालची एवं धनी व्यक्ति था। उसे अपने धन पर काफी घमंड था। वह पानी के बदले लोगों से पैसे लिया करता था। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य को उसके पास भेजे। गुरु नानक देव जी के शिष्य उस मालिक के पास 3 बार पानी मांगने के लिए गए और तीनों बार उस मालिक ने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, ईश्वर हमारी मदद करेगा। इसके बाद कहा जाता है कि नानक देव जी जहां खड़े थे वहीं उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और थोड़े खोदने पर ही गड्ढे में से साफ पानी निकलने लगा। यह सब देखकर गांव वाले हैरान हो गए और वहां कुएं का मालिक यह सब देखकर अत्यंत ही क्रोधित हो गया। उसने कुएं की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुएं का पानी कम होता जा रहा है, जबकि नानक देव जी द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही है। उस कुएं के मालिक ने गुरु नानक देव जी की ओर जोर से पत्थर फेंका, लेकिन गुरु नानक देव जी ने हाथ आगे किया और वह पत्थर से हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। यह देख कुएं का मालिक नानक जी के चरणों में आ गिरा। तब नानक जी ने उन्हें समझाया कि किस बात का घमंड है तुम्हें, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कुछ करके जाओगे तो तुम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। उस गांव के लोग एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने नानक देव जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया और उनकी हंसी भी उड़ाई। गुरु नानक देव जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु नानक देव जी गांव छोड़कर वापस जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया, एक साथ एक जगह पर रहो। नानक देव जी दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोग खूब उनका स्वागत सत्कार किया। जब गुरु नानक देव जी गांव छोड़ने का वक्त उनका आया, तब गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सब उजड़ जाओ। यह सब सुनकर उनके शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा, ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया आपने गुरुजी? तब नानक जी ने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहां भी जाता है वह अपने साथ सज्जनता और अच्छाई लेकर जाता है। वह जहां भी रहेगा वहां प्रेम और सद्भावना का वातावरण बना रहेगा। इसलिए मैंने सज्जन से भरे गांव के लोगों को उजड़ जाने को कहा, ताकि वह जहां भी जाएं प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनाकर रहें। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए नानक देव जी ने विदेश यात्रा की। इस यात्रा के दौरान एक दिन वह मक्का पहुंचे। दिन भर घूमने के बाद नानक देव जी थक गए थे, लिहाजा वह वहां सो गए। उसी समय इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने नानक देव जी को जगाया और क्रोध में बोले, तू कौन काफिर है जो अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहा है? नानक देव जी ने शांति से जवाब दिया, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, इसी कारण मैं यहाँ पर सो गया और मुझे तो हर जगह पर ईश्वर नजर आता है। तुम ही बताओ किस ओर पैर करके सोऊं? इस पर उन लोगों को और गुस्सा आ गया। उन्होंने नानक जी के पैर पकड़कर काबा से उल्टी दिशा में घुमा दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जिस ओर नानक जी का पैर था, काबा उसी दिशा में था। उन लोगों ने फिर नानक जी के पैर को उल्टी दिशा में घुमा दिया। फिर से काबा उसी ओर दिखने लगा और नानक जी जिस ओर नानक जी के पैर थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि नानक जी कोई साधारण इंसान नहीं है। लिहाजा उन लोगों ने माफ़ी मांगी और इस घटना का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। एक और किस्सा नानक जी के से बचपन से जुड़ा हुआ है। उनके पिता कल्याण राय ने उनका यज्ञोपवीत करवाने के लिए अपने इष्ट संबंधियों और परिचितों को निमंत्रित किया। बालक नानक को आसन पर बिठाकर जब पुरोहित ने उन्हें कुछ मंत्र पढ़ने को कहा तो उन्होंने उसका प्रयोजन पूछा। पुरोहित समझाते हुए बोले, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। धर्म की मर्यादा के अनुसार यह पवित्र सूत का डोरा प्रत्येक हिंदू को इस संस्कार में धारण कराया जाता है। धर्म के अनुसार
यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण होने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, इसलिए तुम्हें इसी धर्म के दीक्षित कराया जा रहा है। तब नानक जी ने सवाल किया, मगर यह तो सूत का है, क्या यह गंदा ना होगा? इस पर पुरोहित ने कहा, यह तो साफ भी हो सकता है। फिर नानक जी ने पूछा, और टूट भी सकता है ना? इस पर पुरोहित बोले, हाँ, पर नया भी तो धारण किया जा सकता है। नानक जी ने फिर सोचकर कहा, अच्छा, मृत्यु के बाद यह भी तो शरीर के साथ जलता होगा। यदि इसे धारण करने से भी मन, आत्मा और शरीर स्वयं यज्ञोपवीत में पवित्रता नहीं रहती, तो इसे धारण करने का क्या लाभ? पुरोहित और अन्य लोग इस तर्क को उत्तर ना दे पाए। तब बालक नानक जी बोले, यदि यज्ञोपवीत में ही पहचानना है तो ऐसा पहनाओ कि जो ना टूटे, ना गंदा हो और ना बदला जा सके, जो ईश्वरीय हो, जिसमें दया का कपास हो, संतोष का सूत हो, ऐसा यज्ञोपवीत ही सच्चा यज्ञोपवीत है। पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा कोई यज्ञोपवीत है? सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। गुरु नानक देव जी की कुछ विचार के बारे में। अगर ईश्वर एक है तो उसे प्राप्त करने का रास्ता भी एक ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। व्यक्ति को सिर्फ उसी एक रास्ते पर चलना चाहिए और बाकी रास्तों को नकार देना चाहिए। उसकी पूजा मत करो जिसका जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ हो, बल्कि पूजा उसकी करो जो शाश्वत है और जिसमें यह सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। व्यक्ति को सिर्फ वही बातें बोलनी चाहिए जिससे उसे सम्मान प्राप्त हो सके। वह व्यक्ति जिसे खुद पर विश्वास नहीं, उसे कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं हो सकता। इस सांसारिक प्रेम को जला दो और इसकी बची हुई राख को रगड़कर उसकी स्याही बना दो। उसे किसी कलम का हृदय बनाओ, उसे एक ज्ञानी लेखक का निर्माण कर दो और वो लिखो जिसकी ना तो कोई सीमा हो और जिसका ना कोई अंत हो। राजा और सम्राट भी धन के ढेर और बड़े बड़े राज्य के स्वामी होने के बाद भी उसे एक चींटी की बराबरी नहीं कर पाएंगे जो कि ईश्वर के प्रेम से भरी हुई होती है। अपने स्वयं के घर में शांति से ध्यान मग्न रहो और मृत्यु के दूत कभी तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रखना चाहिए या भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एक गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति सागर पार करके दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ एक ही ईश्वर है, उसका नाम सत्य है। वही निर्माण करता है। वह किसी से डरता नहीं, ना ही वह किसी से नफरत करता है। वह कभी मर नहीं सकता। वह इस जन्म तथा मृत्यु के चक्र से पूर्णतः परे है। वह स्वः प्रकाशित है। वह एक सच्चे गुरु की कृपा से ही महसूस किया जा सकता है। वह आरंभ के समय में सत्य था, तब भी सत्य था जब समय बीता और तब से लेकर आज तक वह आज के समय में भी सत्य ही है और वह भी सत्य है। अगर लोग ईश्वर द्वारा प्रदान किए जाने वाले धन को सिर्फ अपने उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं या फिर उसे खजाने की तरह संचित करके रखते हैं तो यह किसी के मृत शरीर जैसा ही होगा। लेकिन अगर वही लोग इसे दूसरे व्यक्तियों के साथ बांटते और का सोचते हैं तो यह एक पवित्र दान के जैसा बन जाता है। मांस खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, इस पर सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही बहस करते हैं। वे सभी सत्य को नहीं समझते, ना ही वे इस बात पर कोई ध्यान लगाते हैं। इसका निर्णय कौन कर सकता है कि मांस क्या है और शाक सब्जी क्या? किसे पता है किस बात को करने से पाप लगता है, एक शाकाहारी बनने में या फिर एक मांसाहारी बनने में? कोई भी मृत्यु को बुरा नहीं कहेगा। हे लोगों, अगर आपको पता हो कि वास्तव में मरना किसे कहते हैं। वैराग्य सिर्फ शब्दों में ही नहीं होता। वह व्यक्ति वैरागी है जो सबके साथ एक समान दृष्टि का व्यवहार करता है। वैराग्य कब्रिस्तान या शमशान घाटों में घूमने में नहीं है। वैराग्य ऐसे ही भटकने में नहीं है और ना ही यह पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर नहाने से प्राप्त होता है। वास्तविक वैराग का अर्थ गंदगी तथा बुरे विचारों के बीच रहते हुए भी सत्यता से पूर्ण और पवित्र बने रहने में है। अच्छे कार्यों का कर्म करते हुए व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ गुरु से मिलता है जिसके कथन भी सच्चाई से भरे होते हैं। जो व्यक्ति घमंड से भरे हुए कार्य करते हैं वे कर्म के आगे नहीं जा पाते। सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को अपने घमंड से छुटकारा मिल सकता है। इस संसार में जब आप खुशियों के लिए तरसते हो तब दुख और दर्द पहले आगे आते हैं। सत्य का आभास होना ही बाकी सब बातों से उच्च होता है। यह उच्चता ही सत्यता से पूर्ण जीवन है। जहां समस्त दुनिया का रक्षक मुझे रखेगा, मेरे लिए वही स्वर्ग होगा। हर व्यक्ति के लिए हमारे मालिक ने जीविका प्रदान की है। तुम इतना डरते क्यों हो मेरे मस्तिष्क? फ्लेमिंगो पक्षी अपने छोटे बच्चे को पीछे छोड़कर हजारों मील तक उड़ जाते हैं
तब कौन उन्हें खाना खिलाता है? क्या तुमने अपने मन में कभी यह बात सोची है? सिर्फ उतना ही बोलो जिससे तुम्हें सम्मान प्राप्त हो सके। माया के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बहुत दुखदाई होता है। यह एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। उसके पास 1000 आंखें हैं, लेकिन उसकी एक भी आंख नहीं है। उसके पास हजारों रूप हैं, परंतु फिर भी उसका अपना कोई रूप नहीं है। मैं निरंतर उसके चरणों पर झुकता हूँ और उससे, मेरे गुरु, मेरे सच्चे गुरु से प्रार्थना करता हूँ और वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। उथले ज्ञान की वजह से मस्तिष्क भी उथला बन जाता है और फिर व्यक्ति मिठाई के साथ साथ मक्खी भी निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ गुरु नानक देव जी के कुछ विचार जो हमें हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हमें हमारी मदद करते हैं। तो उम्मीद है इस विचारों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नानक जी की जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। उम्मीद है ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई कहानी के साथ, एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रोचक कहानी रवि के साथ। थैंक यू सो मच।